विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक है पारिवारिक मामले की विडंबना। आप सभी को मेरा नमस्कार। सन 1887 के मार्च महीने की 8 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट में दी गई गवाही पर अंग्रेज बैरिस्टर मिस्टर पीयू ने जिरह की थी। प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? 23-24 होगी। प्रश्न, तुम्हारा पेशा क्या है? मैं बेकार हूँ, इन दिनों मैं कुछ नहीं करता। बीए पास करने के बाद मैं कानून की पढ़ाई करता था। पिछले 8 महीनों से मैं कुछ नहीं करता। प्राय 2 वर्ष पहले सन 1885 में मैं मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त हुआ था, लेकिन 3 महीने पढ़ाने के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के अनुमोदन से उनके अधीन एक कॉलेज में कुछ दिनों मैंने अध्यापन किया। प्रश्न, तुम अपने पैतृक मकान में बहुत दिनों से नहीं रहते और अभी भी नहीं रहते, क्या ये सच है? पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ के पास ही था। हाँ, हर पल उनके साथ रहता था, यह मैं नहीं कहूँगा। अपने काका तारकनाथ की मौत के समय भी मैं घर पर ही था। उसी समय मैं अपने एक गुरुजन की सेवा श्रद्धा में व्यस्त हो गया और उस वक्त वे गंभीर रूप से बीमार थे। प्रश्न, तुम क्या किसी के चेला बन गए हो? आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। आपका तात्पर्य समझना मेरे लिए मुश्किल है। चेला किसे कहते हैं? यह मैं जानता हूँ, लेकिन आपका इशारा किस ओर है? यह मेरी समझ से बाहर है। मैंने कभी किसी भिक्षाजीवी साधु की चेलागिरी नहीं की, लेकिन मैं रामकृष्ण परमहंस को जानता हूँ और पहचानता हूँ। प्रश्न, मेरा प्रश्न है, तुम क्या कभी उसके चेले थे? ऐसा प्रश्न करके आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैं यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि मैं किसी दिन भी उनका चेला नहीं था, और यह भी जान लीजिए कि उन्होंने भी किसी दिन कोई चेला नहीं पाला। प्रश्न, धार्मिक मामले में किसी प्रकार का चंदा उगाने से क्या कभी तुम शामिल थे? आपके सारे प्रश्न बेहद ही अवास्तविक हैं, जिनका मामले से कोई संबंध ही नहीं है। प्रश्न, हाँ या ना में एक शब्द मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कभी भी रामकृष्ण के लिए किसी से भी कोई चंदा वसूल नहीं किया। कहीं भी मैंने उनके चेला होने का दावा नहीं किया। पारिवारिक कलह अशांति के कारण कुछ दिनों मामा के यहाँ रहकर तारकनाथ जी की मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले वे अपने भाई बहनों और माँ के साथ अपने घर लौट आए थे। हमें पता चला कि उन्होंने हमारी जमीन पर एक कमरा बनवा लिया है। कमरा बनवाना उन्होंने कब शुरू किया, यह मैं नहीं बता सकता। प्रश्न, तुम क्या कोई डायरी लिखते हो? नहीं, मैं डायरी या किसी का रोजाना मचा नहीं रखता। सारी बातें मुझे याद हैं और मेरे सामने जो सब पारिवारिक घटनाएं घटी हैं मुझे याद है। मामा के घर से लौटकर तारक बाबू की हरकत पर मैंने आपत्ति उठाई थी। उस वक्त सारे घर वाले वहां इकट्ठा हुए थे और उस वक्त मेरी माँ घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। उस दिन उस हंगामे के समय जो लोग वहां मौजूद थे, उन सभी लोगों के नाम मैं नहीं बता सकता। गिनती में वहां कम से कम 25 लोग थे। शुरू में हमारे घर के दालान में बहस शुरू हुई और वह जगह तारक बाबू के कमरे के नजदीक थी। बाकी पट्टीदार खड़े खड़े देख रहे थे। दूसरी बार बहस के दौरान तारक बाबू ने मुझसे कहा कि उनके दुश्मन ही मुझे उकसा रहे हैं। मैंने उनकी इस बात का घोर विरोध किया। कौन क्या लोग उनके दुश्मन हैं, इस बारे में हमारा बूंद भर सिरदर्द नहीं था। वहां से हट आने के बाद मैंने अपनी माँ को पूरी घटना का हवाला दिया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे तारक बाबू के पास भेजा था। इस घटना के बारे में मैंने अपने अटॉर्नी को भी बताया था। प्रश्न, तारक बाबू ने तो अब तब तक अपना कमरा नहीं बनवाया था। तुमने ये कैसे मान लिया कि वे गैर कानूनी तरीके से कमरा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने देखा कि विवादित जमीन के काफी सारे हिस्से की खुदाई की गई थी। उतने से हिस्से को किसी एक कमरे की बुनियाद और ढांचा समझ लेने का पर्याप्त कारण था। मिट्टी पर थोड़ी बहुत गंथनी भी शुरू हो गई थी, लेकिन हमारी तरफ से आपत्ति उठाने पर कमरा बनाने का काम और आगे नहीं बढ़ा। इस घटना के महीने भर बाद तारक बाबू का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से कई दिन पहले मेरी माँ पीहर चली गई थी।
मैं भी उन दिनों पक्के तौर पर कलकत्ता में नहीं रहता था। इस बीच वह कमरा पूरी तरह बन गया था, मैं नहीं बता सकता। उन दिनों मैं अधिकतर रामकृष्ण परमहंस की रोगशैय्या के सिराने काशीपुर उद्यान में था। मैं उनकी सेवा में व्यस्त रहा करता था और उस महान पुरुष की मैं अतिशय श्रद्धा करता था। तारक बाबू से तू मैं होने के बाद दोबारा उनसे भेंट नहीं हुई। उनकी मृत्यु से कई दिन पहले कुछ एक घंटों के लिए मैं घर गया था। उन दिनों वे कोई असाध्य रोग झेल रहे थे। तारकनाथ की मृत्यु के समय माँ अपने घर लौट आई थी और माँ का निजी कमरा यथावत था। एक दूसरा कमरा तारकनाथ ने तोड़ दिया था। मैं और मेरे बाद वाला भाई दूसरे किसी कमरे में रहते थे। अगला अध्याय है कुछ चिट्ठियाँ कुछ बातचीत। बरानगर 25 मार्च 1887। अतिशय दुख कष्ट पाने के बाद यह हालत हुई थी, यानी दुख कष्ट पाए बिना ईश्वर को सर्वस्व समर्पण नहीं किया जा सकता, उन पर संपूर्ण निर्भरता। हम लोग जो साधना वादना करते हैं वह सब उन्हीं के निर्देश पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राम बाबू इस साधना को लेकर व्यंग्य करते हैं। राम बाबू कहते हैं कि उनका दर्शन किया है, अब साधना क्या करना। लेकिन उन्होंने तो हमें साधना करने को कहा है। वैसे कभी कभी बेहद अविश्वास भी घेर लेता है। बाबूराम के घर लगता है जैसे कुछ नहीं है, मानो ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं। आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आमरण अनशन करूंगा। ऐसा लगता है भगवान कहीं नहीं है। जितना भी प्रार्थना करता हूँ एक बार भी उत्तर नहीं मिलता। कितना कितना देखा, मंत्र सोने के अक्षरों में जगमगा रहे हैं। कितने कितने काली रूप और अधिक अनन्य रूप के दर्शन किए, फिर भी शांति नहीं मिलती। ऋषिकेश में मैंने अनेक महापुरुषों को देखा। एक जन मुझे अभी भी याद है। वे मुझे पागल जैसे लगे। वे नंग धड़ंग सड़क पर चल रहे थे और कई एक लड़के उन पर कंकड़ पत्थर बरसाते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उनके चेहरे और पीठ से खून की धारा बह रही थी, फिर भी वे हंस हंस कर बेहाल हुए जा रहे थे। मैं उन्हें अपने साथ ले आया और उनके घाव धोए। खून का बहना बंद करने के लिए मैंने फटे कपड़े जलाकर उसकी राख बनाई और घावों पर लेप चढ़ा दिया। जितनी देर मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहा, वे बच्चों को द्वारा किए गए पथराव को लेकर ठहाके लगाते रहे और अपना आनंद बयान करते रहे। उन्होंने कहा कि जगत पिता इसी तरह का खेल खेलते रहते हैं। इनमें से बहुत से महात्मा लोक संगति से छुटकारा पाने के लिए ही छिपे रहते हैं। लोग उनके लिए उत्पात का कारण मात्र हैं। एक संत ने अपनी गुफा के चारों तरफ हड्डियां बिखेर रखा था और यह अफवाह फैला दी थी कि वह मुर्दों के मांस भक्षी हैं। ऐसे ही एक महात्मा थे जो कंकड़ पत्थर फेंका करते थे। वे लोग ऐसे ही कई कई उपायों का सहारा लेते हैं। कभी कभी उन लोगों में अचानक चैतन्य उदय होता है। ऐसी एक घटना बताऊं। एक छोकरा अभेदानंद के पास उपनिषद पढ़ने आता था। एक दिन उसने सवाल किया, महाशय, यह सब क्या वास्तव में सच है? अभेदानंद ने उसे समझाया, निसंदेह ये सभी अवस्थाएं लाभ करना कठिन अवश्य है, लेकिन ये सब निसंदेह सच हैं। अगले दिन ही वह बालक नग्न सन्यासी के वेश में मौन व्रत ग्रहण करके केदारनाथ दर्शन की यात्रा पर निकल पड़ा। इस मठ में संस्कृत शास्त्र की काफी चर्चा होती है। कहना चाहिए कि बंगला में वेद शास्त्रों का बिल्कुल ही प्रचार नहीं है। इस मठ में काफी लोग संस्कृतज्ञ हैं और उन लोगों को वेदों की संहिता आदि अंशों को पूरी हृदयंगम करने की एकांत अभिलाषा रहती है। बाग बाजार 21 मार्च 1889। इन दिनों शरीर अत्यंत अस्वस्थ है। बीच बीच में बुखार आ जाता है, लेकिन लीवर वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। होम्योपैथिक इलाज करा रहा हूँ। अधुना काशी जाने का संकल्प एक बार की त्याग करना पड़ा है। बाद में शरीर की गति देकर प्रभु जी जो करेंगे वही होगा। कलकत्ता 4 जुलाई 1889। प्रभु की इच्छा से पिछले 5-7 वर्षों से मेरा जीवन धीरे धीरे तरह तरह के बाधा विघ्नों के संग्राम से भरपूर रहा। मैंने आदर्श शास्त्र प्राप्त कर लिया है और आदर्श इंसान को अपनी आंखों से देखा है, फिर भी पूरी तरह स्वयं को कुछ नहीं कर पाता। इस बात का अति कष्ट मुझे है। खासकर कलकत्ता के इतने निकट रहते हुए भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। मेरी माँ और 2 भाई कलकत्ता में रहते हैं। मैं और मंझला भाई इस बार फर्स्ट आर्ट्स कर रहे हैं। छोटा भाई भी हमारे साथ आर्ट्स कर रहा है।
पहले इन लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु तक हमारी हालत ऐसी दयनीय हो गई कि कभी-कभी उपवास में ही दिन कटता है। उस पर से दुर्बल समझकर नाते रिश्तेदारों ने हमें पैतृक घर से खदेड़ दिया था। हाई कोर्ट में मुकदमा करके पैतृक घर में हिस्सा तो मिल गया, लेकिन जैसा कि मुकदमेबाजी का दस्तूर है, सब कुछ गंवा चुकने के बाद कभी-कभी जब कलकत्ता के करीब रहने की नौबत आती है, तो उन लोगों की बदहाली देखकर रजोगुण के प्रबल अहंकार के विकार स्वरूप वासना का उदय होता है। उस समय मन में घमासान छिड़ जाता था, इसलिए मैंने लिखा था कि मन की हालत बेहद भयंकर है। अब उन लोगों की मुकदमेबाजी खत्म हो चुकी है। बरानगर 17 अगस्त 1889। जात पात को लेकर मेरा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सामाजिक नियम है और गुण और कर्म प्रसूत है। जो लोग कर्महीनता और निर्गुणत्व उपलब्ध करना चाहते हैं, उनके लिए जाति वगैरह का ख्याल मन में लाना भी सामूहिक क्षति है। इन सब मामलों में गुरु कृपा में मुझ में थोड़ी सी समझ भी है। मेरे गुरु महाराज ऐसा कहते थे कि कलसी जब भरने लगती है तो बुदबुद करती है, लेकिन पूरी तरह भर जाने के बाद निस्तब्ध हो जाती है। मेरे मामले में भी वही लागू होता है। कलकत्ता में इस जगह एक बाबू के घर में कुछ दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन काशी के लिए मन अत्यंत व्याकुल है। वहाँ कुछ दिन रहने का मन है। खैर, मेरे मंद भाग्य में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का क्या करती है देखूंगा। इस बार काशीनाथ सहाय हों। प्रयाग धाम 31 दिसंबर 1889। 2 एक दिनों में काशी जा रहा हूँ, लेकिन विधाता के निर्णय को कौन मिटा सकता है। स्वामी योगानंद नामक मेरे एक गुरु भाई चित्रकूट, ओमकार नाथ वगैरह के दर्शनों के बाद यहाँ आकर वसंत रोग के शिकार हो गए। यह खबर पाकर उनकी सेवा के लिए मैं वहाँ से हाजिर हो गया और मेरे गुरु भाई अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ के कई एक बंगाली बाबू अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्त हैं। ये लोग मेरा काफ़ी खातिर जतन कर रहे हैं। 2-4 दिनों के अंदर वाराणसी पुरपति के पवित्र राज्य में उपस्थित हो सकूंगा। इसकी मैं विशेष चेष्टा कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं काशी जा रहा हूँ। देखूं काशीनाथ क्या करते हैं। गाजीपुर 30 जनवरी 1890। इन दिनों में गाजीपुर में सतीश बाबू के यहाँ ठहरा हूँ। जो स्थान देखता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ, उनमें यही स्थान स्वास्थ्यप्रद है। वैद्यनाथ का पानी बड़ा खराब है, हजम नहीं होता। इलाहाबाद बड़े बेहद ही भीड़ भाड़ भरा है। जितने दिन मैं काशी में रहा, दिन रात बुखार आता रहा, मलेरिया का बुखार। गाजीपुर में खासकर जिस जगह मैं ठहरा हूँ, यहाँ की जलवायु बेहद स्वास्थ्यप्रद है। पहाड़ी बाबा का घर भी देखाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे प्राचीर, अंग्रेजों के बंगलों जैसा। अंदर बगीचा है, बड़े बड़े कमरे, चिमनी वगैरह। वे किसी को भी अंदर नहीं आने देते। मन होता है तो प्रवेश द्वार तक आकर सिर्फ द्वार के अंदर से बात कर लेते हैं। एक दिन जाकर बैठे बैठे ठंड लगाकर लौट आया। इतवार को काशी जाऊंगा। इसी बीच बाबा जी से अगर भेंट हो गई हो तो हो गई, वरना बस यहीं तक। गाजीपुर 4 फरवरी 1890। बड़े भाग्य से बाबा जी के दर्शन हुए। वे अति महापुरुष हैं। अजीब बात है, इस नास्तिकता के जमाने में भक्ति और योग की अत्याश्चर्य क्षमता का अद्भुत निर्देशन। मैं उनके शरणागत हूँ। मुझे आश्वासन भी दिया है उन्होंने, यह हर किसी को नसीब नहीं होता। बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूं। वे कृपा करेंगे। अस्तु, इस महापुरुष की आज्ञा अनुसार मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। इन लोगों की लीला देखें बिना शास्त्रों में भरपूर विश्वास नहीं होता। बाबा जी आचारी वैष्णव हैं। उन्हें योग, भक्ति, विनय की मूर्ति कहना चाहिए। उनकी कुटीर के चारों तरफ प्राचीर का घेरा है और उस घेरे में कई दरवाजे हैं। इस प्राचीर में अति लंबी सी सुरंग बनाई गई है, जिसमें वे समाधिस्थ होकर पड़े रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं तभी लोगों से बातचीत होती है। वे क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए लोग उन्हें पवहारी बाबा कहते हैं। बीच में एक बार 5 वर्षों तक उस सुरंग से बाहर नहीं निकले तो लोगों में प्रचारित हो गया कि उन्होंने देह त्याग किया है, लेकिन वे दोबारा बाहर निकल आए। लेकिन एक बार उन्होंने दर्शन नहीं दिए, किवाड़ की आड़ से ही बातें करते रहे।
ऐसी मीठी मीठी बातें मैंने कभी नहीं सुनी। वे किसी भी डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। वे कहते हैं, दास क्या जाने, लेकिन बात करते करते उनके अंदर की आग बाहर आ जाती है। जब मैंने काफी जिद की तो उन्होंने कहा, आप कुछ दिन यहाँ रहकर मुझे कृतार्थ कीजिए। वैसे इस प्रकार की बातें वे कभी करते नहीं। इसी बात से मैं समझ गया कि वे मुझे तसल्ली दे रहे हैं। जब कभी मैं जोर जबरदस्ती करता हूँ तो वे कह उठते हैं, कुछ दिन रहें। मैं इसी उम्मीद में यहाँ रुका हुआ हूँ। ये अति विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ भी व्यक्त नहीं करते। दूसरी तरफ कर्मकांड भी करते हैं। पूर्णिमा से लेकर संक्रांति तक हवन होता है। अस्तु इस बीच वे सुरंग में नहीं जाएंगे, यह निश्चित है। ठाकुर के देह त्याग के बाद कुछ दिन मैं गाजीपुर पवदारी बाबा की संगति में रहा। उन दिनों में पवारी बाबा के आश्रम के करीब ही एक बगीचे में रहता था। लोग उसे भूत बागान कहते थे, लेकिन मुझे वहां डर नहीं लगता था। तू तो जानता ही है कि मैं ब्रह्मदैत्य भूत भूत से नहीं डरता। इस बागान में नींबू के ढेरों पेड़ हैं, खूब फलते हैं। उन दिनों मेरा पेट काफी गड़बड़ रहता था। उस पर से वहां भीख में रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता था, इसलिए मैं हाजमे के रूप में खूब नींबू खाता था। पवहारी बाबा का साथ मुझे अच्छा लगता था और वे भी मुझसे बहुत स्नेह करने लगे। एक दिन मुझे ख्याल आया कि श्री रामकृष्ण देव के पास इतने वर्षों रहते हुए भी इस रोगी शरीर को सुदृढ़ करने का कोई उपाय नहीं मिला। सुना है पवहारी बाबा हठ योग जानते हैं। उनसे हठ योग क्रिया सीखकर शरीर को दृढ़ बनाने के लिए अब कुछ दिनों में यहीं रहकर साधना करूंगा। जानता है ना, मुझ में पूर्वी बंगालियों जैसी धुन है। जो तय कर लूंगा वही करूंगा। जिस दिन मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया, उससे एक रात पहले मैं अपनी खटिया पर लेटा लेटा सोच में डूबा हुआ था। ऐसे में मैंने एक देखा कि ठाकुर मेरी दाहिनी तरफ खड़े एक टक मुझे देख रहे हैं, मानो बेहद दुखी हों। मैंने अपने को उनके प्रति अर्पित कर दिया। अब किसी दूसरे को गुरु बनाने जा रहा हूँ। मुझे इसका बोध होते ही मैं लज्जित होकर उनको निहारता रहा। इसी अनुभव में 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, लेकिन उस वक्त मेरी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके बाद वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर को देखकर मेरा मन कैसा कैसा तो हो गया, इसलिए उस दिन के लिए मैंने दीक्षा लेने का संकल्प स्थगित कर दिया। 1 दिन बाद दोबारा पभारी बाबा से मंत्र लेने का संकल्प जागा। उस रात दोबारा ठाकुर का आविर्भाव हुआ, पिछली रात की तरह। इस तरह लगातार 21 रातों में ठाकुर के दर्शन होने के बाद मैंने दीक्षा लेने का संकल्प बिल्कुल ही त्याग दिया। मुझे लगा जब जब मंत्र लेने का संकल्प किया तब तब उनके इस रूप का दर्शन हो रहा है। मंत्र लेने के बाद अनिष्ट के अलावा कुछ भी इष्ट नहीं होगा। किसी समय मैं अति वृद्ध योगी को जानता था। वे एक गड्ढा खोदकर अकेले ही उसमें रहते थे। खाना पकाने खाने के लिए उनके पास 2-1 बर्तन ही थे। वे काफी कम आहार करते थे, बेहद मामूली से कपड़े धारण करते थे और प्राय पूरा समय ध्यान में व्यतीत करते थे। उनके लिए हर इंसान समान था। वे किसी को भी चोट पहुंचाने से दूर रहते थे। प्रत्येक द्रव्य, उनके प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पशु में वे आत्मा का दर्शन करते थे और उनके लिए प्रत्येक पशु ही मेरा प्रभु था। फिर किसी भी पशु या मनुष्य को वे अन्य संबोधन से नहीं करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक चोर घुस आया और उनका एक बर्तन चुरा ले गया। उसको देखकर उन्होंने उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। वह जंगल काफी बड़ा था। अंत में वह चोर भागते भागते थक गया और रुकने को लाचार हो गया। योगी भी दौड़ते दौड़ते उसके पास गए और पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पास आकर तुमने मुझे सम्मानित किया है। दूसरा बर्तन भी लेकर मुझे धन्य करो, यह भी तुम्हारा ही है। उस वृद्ध का अब निधन हो चुका है। विश्व की हर वस्तु के प्रति उन्हें पूर्ण प्रेम था। एक चींटी तक के लिए भी वे अपने प्राण दे सकते थे। अन्याय अन्यान्य पशु भी उस वृद्ध को अपना मित्र समझते थे। सांप और अन्य पशु भी उनके वशीभूत होकर उनके साथ सो जाते। सभी उन्हें प्यार करते थे। उनमें एक और खूबी थी, वे जब जो काम करते थे वह चाहे जितना भी तुच्छ हो, उसमें भी वे पूरी निमग्न होकर करते थे। श्री रामचंद्र जी की पूजा से वे जैसे जत्न से करते थे, ताम्रकुंड मांजने में भी उतने ही दत्तचित्त होते थे। उन्होंने कर्म रहस्य के बारे में एक बार हमें बताया था। यन साधन तन सिद्धि,
अर्थात सिद्धि के उपायों का भी उसी ढंग से आदर जतन करना होगा, मानो वही सिद्धि स्वरूप है। वे स्वयं भी इसी आदर्श के दृष्टांत थे। उनका विनय भी किसी अर्थ में कष्ट, यंत्रणा, आत्मग्लानिपूर्ण नहीं था। इस बार उन्होंने हम सब के सामने एक भाव की बेहद खूबसूरती से व्याख्या की थी। हे राजा, भगवान अकिंचन के धन होते हैं। जिस व्यक्ति ने कोई वस्तु, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक का मेरा अधिकार करने की इच्छा का त्याग किया है, वे इसी के हैं। और इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से ही उनके विनय भाव उदित हुआ था। वे सीधे सीधे उपदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि तब तो आचार्य का पद ग्रहण करना पड़ता, दूसरों के मुकाबले अपने को उच्चतर आसन पर बैठाना पड़ता। लेकिन एक बार उनका हृदय फव्वारा खुल बैठा था, और तो अनंत ज्ञान वारी फूट पड़ता था। लेकिन उनके उत्तर हमेशा सीधे सीधे न होकर परोक्ष भाव से होते थे। परलोकवासी उस महात्मा के प्रति मैं गहराई से ऋणी हूँ। गाजीपुर 14 फरवरी 1890 को माता ठकुरानी माँ शारदा देवी आ गई, तो उनको मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया और ये आशीर्वाद देने को कहा कि मुझ में अटल अद व्यवसाय पर भर जाए और यह शरीर में असंभव हो तो जल्दी ही इसका अंत हो जाए। गाजीपुर 19 फरवरी 1890 को मुमकिन है इस माया के प्रपंच को देखकर हंसी आए, बात सच भी है। लेकिन कहते हैं ना कि लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर के कई उपकार हैं। वह संपन्न होने के बाद अपने आप गिर पड़ता है। मेरे गुरुदेव के पुत्रगण मेरे लिए अति सेवा के पात्र हैं। इसी जगह पर हम जरा ड्यूटी बोध है। गाजीपुर में मार्च 1890 को मेरा लक्ष्य यह है कि जहाँ जो कुछ भी उत्तम मिले मैं उसे शिक्षा रूप में ग्रहण करूं। इस वजह से बरानगर में बहुतेरे लोगों की धारणा है कि इससे गुरु भक्ति कम होगी, और मैं ये बात किसी पागल और गंवार की युक्तिवत मानता हूँ, क्योंकि सभी गुरु एक हैं और जगत गुरु के अंश हैं और आभास स्वरूप हैं। कठोर वेदांतिक धारणा रखने के बावजूद मैं अत्यंत नर्म प्रकृति का इंसान हूँ, और यही मेरा सर्वनाश कर रहा है। जरा से मैं ढह जाता हूँ, कितनी कितनी कोशिशें करता हूँ, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन बार बार दूसरों की चिंता करने लगता हूँ। इस बार बेहद कठोर होकर अपनी कोशिशों के लिए बाहर निकल पड़ा था, मगर इलाहाबाद के एक भाई की पीड़ा की खबर पाकर मुझे भागना पड़ा, और अब इस ऋषिकेश की खबर मन भागता रहता है। कमर का दर्द किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ना चाहता। दर्द काफी बढ़ गया। इधर कई दिनों से पवहारी जी के दर्शनों को नहीं जा पाया, लेकिन उनकी बड़ी दया है कि वे हर दिन आदमी भेजकर मेरी खोज खबर लेते हैं। लेकिन अब देख रहा हूँ कि उल्टा समझ ली राम। कहाँ तो मैं उनके दर का भिखारी, मगर वे मुझसे सीखना चाहते हैं। लगता है वे अभी भी पूर्ण नहीं हुए। कर्म, व्रत और आचार अत्यंत गुप्त भाव हैं। यहाँ रहने से मेरा मलेरिया ठीक हो गया है, लेकिन कमर के दर्द से मैं अब भी छटपटा रहा हूँ। दिन रात दर्द टीसता रहता है और मुझे तंग करता है। बाग बाजार 26 मई 1890। मैं रामकृष्ण का गुलाम हूँ। उन्हें मैंने देही तुलसी तिल देह समर्पित किया है। उनका निर्देश मैं नहीं लांघ सकता। उस महापुरुष ने यद्यपि 40 वर्षों तक ऐसा कठोर त्याग, वैराग्य, पवित्रता, कठोरतम साधना की और अलौकिक ज्ञान, भक्ति, प्रेम और विभूतिमान होकर भी असफल होकर शरीर त्याग कर दिया, तो हम लोगों का क्या भरोसा। अस्तु उनके वाक्य आप्त वाक्य की तरह मैं विश्वास करने को बाध्य हूँ। मुझे उनका यही निर्देश था कि उनके द्वारा स्थापित इस त्यागी मंडली का दासत्व करूं, और यही इस वजह से जो होना है वह हो। स्वर्ग या नरक की मुक्ति में जो मिले मैं स्वीकार करने को राजी हूँ। उनकी यही आदेश था कि उनकी त्यागी सेवक मंडली हमेशा एकत्रित रहे, और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। रामकृष्ण की देह नाना कारणों से अग्नि को समर्पित की गई थी। यह अति गहरित कार्य था, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका भस्मावशेष व अस्थियां अभी तक संचित हैं। उन्हें गंगा तट पर किसी जगह समाहित कर सकूं तो उक्त महापाप से शायद रंच मात्र मुक्त हो जाऊं। उक्त अवशेष और उनकी गद्दी तथा प्रतिकृति का हमारे मठ में यथा नियम नित्य पूजा होती है।
और मेरे एक ब्राह्मण कुलोद्भव गुरु भाई उक्त कार्य में दिन रात जुटे रहते हैं। उक्त पूजा आदि का खर्च भी उक्त दोनों महात्मा ही वहन करते हैं, जिनके जन्म के कारण हमारा बंगाली कुल और बंग भूमि पवित्र हुई है, जो पश्चिमी बागछटा पर मुग्ध भारतवासियों के पुनर्द्वार हैं और अवतीर्ण हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी अधिकांश शिष्य मंडली यूनिवर्सिटी मेन से ही ग्रह संग्रहित किया था और इस बंग देश में उनकी साधना भूमि के निकट उनका कोई स्मृति चिन्ह नहीं बना। इससे बड़ी तकनीक और क्या हो सकती है। भगवान रामकृष्ण की अस्थियां समाहित करने के लिए गंगा तट पर छोटी सी जगह भी नहीं मिली। इस ख्याल से मेरी छाती फटी जा रही थी। मैं अपने प्रभु के लिए और प्रभु की संतान आदि के लिए दर दर भीख मांगने से जरा भी कुंठित नहीं हूँ। मेरी राय में अगर ये अति निश्चल विद्वान सत्कुलोद्भत युवा सन्यासी वर्ग स्थाना भाव और सहायता के अभाव में रामकृष्ण के आइडियल भाव को प्राप्त न कर सकें तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य होगा। मैं कलकत्ता लौट आया। बाग बाजार 6 जुलाई 1890। इस बार गाजीपुर छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। यहाँ कलकत्ता आने को ही बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन काली की पीड़ा को देखकर मुझे काशी आना पड़ा और बलराम बाबू की आकस्मिक मृत्यु मुझे कलकत्ता खींच लाई। सुरेश बाबू और बलराम बाबू ये दोनों ही असार संसार छोड़कर चले गए। गिरीश चंद्र घोष ही मठ का खर्च चलाते हैं। फिलहाल ठीक ठाक ही दिन गुजर रहे हैं। मैंने जल्दी ही अल्मोड़ा जाने का संकल्प किया। वहां से गंगा तट पर बसे गढ़वाल में कहीं जाकर सुदीर्घ काल तक ध्यान मग्न रहने की इच्छा है। गंगाधर मेरे साथ जा रहा है। कहना चाहिए मैंने सिर्फ इसी खास उद्देश्य से ही उसे कश्मीर से बुला लिया। अब तक एकमात्र जो काम तुम उन लोगों को करना चाहिए वह तो तुम लोगों ने किया नहीं, अर्थात कमर बांधो और बैठ जाओ। मेरी राय में ज्ञान जैसी चीज इतनी आसान नहीं है कि उसे कहूँ उठ लड़की तोर बियाह और उसे जगा लूं, बस हो गया। मेरी यह पक्की धारणा है कि किसी भी युग में मुट्ठी भर लोगों से ज्यादा कोई ज्ञान लाभ नहीं करता। इसलिए हम सबको लगातार इस विषय में जुटा रहना होगा और अग्रसर होना चाहिए। अगर मृत्यु भी आ जाए तो स्वीकार है, यह मेरा पुराना चलन है, जानते हो ना। इसके अलावा आजकल के सन्यासियों में ज्ञान के नाम पर जो ठगबाजी चल रही है उसकी भी तो कुछ मुझे विलक्षण जानकारी है। मेरा स्वास्थ्य अब बहुत ठीक है और गाजीपुर में रहने की वजह से स्वास्थ्य में जो उन्नति हुई है वह कुछ दिन बनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तो मैं एक दौड़ में हिमालय पहुंच जाने को बेचैन हूँ। इस बार पवहारी बाबा आदि किसी के भी पास नहीं। वे लोग केवल लोगों को उनके उद्देश्य से भ्रष्ट कर देते हैं। मेरी बिल्कुल ऊपर जाने की इच्छा है। तो ये है आज का अध्याय। कल के अध्याय का शीर्षक रहेगा परिव्राजक का भारत दर्शन। तब तक के लिए नमस्कार।